हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 अगस्त। तो हम आज 1 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको 30 जुलाई के करंट अफेयर का रिवीजन करा देती हूँ। तो पहला मेन टॉपिक था, हर वर्ष 30 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। निकोलस मादुरो ने दोबारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जिया राय अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। इन्होंने सबसे कम उम्र में अंग्रेजी चैनल को पार किया है और ये महिला तैराक बन गई है, पहली सबसे तेज पार करने वाली। आगे बढ़ते हैं। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इम्फाल में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 5 पदक जीते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कितने नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है? इसका आंसर था 7। धरोहर समिति के 45वें सत्र में सांस्कृतिक श्रेणी ने भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में कर्नाटक के वास्तुशिल्प चमत्कार होयसल युग के मंदिरों को शामिल किया गया है। यह 42वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। नेक्स्ट था, सांस्कृतिक मंत्रालय ने 1 से 30 अगस्त 2024 तक कहाँ 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। इनको डायबिटीज़ के क्षेत्र में कार्य करने के उपलक्ष्य में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने जीता है और 2024 महिला एशिया कप की मेज़बानी भी श्रीलंका ने ही की थी। इन्होंने भारत महिला को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईआईटी संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? इसका आंसर है खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। अब 1 अगस्त का जो मेन टॉपिक है उस पर आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले, उत्तर प्रदेश ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इसमें अधिकतम दंड धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है। वर्गीकृत अपराध धमकी, हमले, धोखाधड़ी से विवाह करना या धर्म परिवर्तन के लिए तस्करी को गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें आप यूपी में आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अगर कोई गैर धर्म में विवाह भी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कड़े नियम बना दिए गए हैं। कारावास इन अपराधों के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास तक हो सकता है। लाओस ने भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया है। लाओस ने भारत और लाओस के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाले स्मारक टिकट सेट के हिस्से के रूप में अयोध्या के भगवान राम को दर्शाते हुए विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया है। इसने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और लाओस के समकक्ष सलउमस में काउमसिथ द्वारा अनावरण किए गए इस टिकट सेट में भगवान बुद्ध का एक टिकट भी शामिल है। राजधानी वियतनामी आधिकारिक भाषा लाओ मुद्रा लाओ टियन किप है। तो इसमें 2 टिकट बनाए गए हैं। पहला भगवान श्री राम का, दूसरा इसमें भगवान बुद्ध का भी टिकट जारी किया गया है और भगवान श्री राम को दर्शाते हुए यह विश्व का पहला डाक टिकट भी बन गया है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 1934 के विमान अधिनियम में किए गए छोटे छोटे संशोधनों से उत्पन्न
भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को पेश किया। यह विधेयक केंद्र सरकार को विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उपयोग और सुरक्षा संचालन के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने का अधिकार देता है। इसमें हवाई दुर्घटनाओं या घटनाओं की जांच के प्रावधान भी शामिल है। आपसे अगर कोई भी विमान की दुर्घटना वगैरह होती है तो इसमें जांच की पड़ताल की जाएगी। इसमें संशोधन किया गया है, छोटे छोटे संशोधन किए हैं मंत्री किंजरापू राम मोहन द्वारा। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या हो गई है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में उनके आवास पर जायूनी हमले में हत्या कर दी गई है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान में थे। इस हमले में हानिया के एक अंगरक्षक की भी मौत हो गई है। इजराइल के मंत्री अमीचा एलियाहू ने हत्या की प्रशंसा करते हुए इसे हमास के खिलाफ एक आवश्यक कार्रवाई बताया है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, उद्देश्य इसका हाशिए पर पड़े समूहों की योग्यता के स्तर को बढ़ाना ताकि रोजगार में सुधार हो सके। लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजातियां, डीएनटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सफाई मित्र और कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए इसमें फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। पात्रता ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार पात्र हैं यदि वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है, लेकिन एससी, डीएनटी और सफाई मित्र उम्मीदवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। इसमें पिछड़ी जाति वालों के लिए भी बहुत अच्छी योजना है ये। इसमें फ्री में इनको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 की पहली छमाही में देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गुरुग्राम, गोवा, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन किस देश की सहायता से कर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो इसका सही आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मदद से भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कर रहा है। 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया? ए नीता अंबानी, बी विराट कोहली, सी जय शाह, डी नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है नीता अंबानी ने। एक राष्ट्र एक चुनाव नीट का विरोध किस विधानसभा ने किया? ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है कर्नाटक विधानसभा ने। एमओडी ने किसके साथ रक्षा गलियारे में उन्नत परीक्षण के लिए समझौता किया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? चंपारण मटन, सिरफिरा, श्रावण उत्सव, द यूपी फाइल। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन ने 1 अगस्त 2024 कहाँ पर शुरू हुआ? गांधीनगर, दिल्ली, बिहार, यूपी। तो इसका आंसर भी आप हमें लिख के। क्वेश्चन है गाइज आप लोगों के लिए, जिसको भी इसका आंसर सही आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। इसका सही आंसर मैं कल की वीडियो में आपको भेजूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।